मैसिडोनिया की युवा शासक सिकंदर यानी द ग्रेट अलेक्जेंडर ईसा पूर्व 1334 यूनान से अपनी विजय यात्रा को शुरू करके दुनिया के सबसे शक्तिशाली फारसी साम्राज्य को हराकर अफगान तुर्क जैसी वीरता से लड़ने वाली जातियों को पराजित करके ईसा पूर्व 1326 में भारतीय भूमि पर अपना पहला कदम रखा। सिकंदर ने 2/3 दुनिया के भूभाग को जीता था। अब दुनिया का आखिरी छोर अर्थात भारत को भी जीतने की चाह रखने वाले सिकंदर को यहाँ के जनजातियों ने कड़ा प्रतिरोध किया। यहाँ के झेलम और चेनाब नदियों के बीच वाली क्षेत्रों के राजा पोरस ने तो सिकंदर के समुच्चय अभियान को ऐसा झटका दिया कि सिकंदर की सेना के हौसले ही पस्त हो गया। पूर्व राजा और सिकंदर के बीच हुए इस युद्ध को दुनिया झेलम का युद्ध के नाम से जानते हैं। छात्रों, सिकंदर जब भारत पर आक्रमण कर रहा था तब भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर अनेक छोटे छोटे राज्य थे। उनके बीच आपसी सीमा विवाद भी थे, जिस कारण उनका संगठन बन पाना बेहद ही मुश्किल था। तक्षशिला के राजा आम्भी और पूर्व राजा दोनों ही शक्तिशाली राजा थे, लेकिन अपनी विस्तार नीतियों में दोनों एक दूसरे के प्रति शत्रु बन गए थे। ऐसे में सिकंदर द्वारा सिंधु नदी को पार करते ही राजा आम्भी ने अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए तुरंत ही उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसी तरह राजा अभिसार, शिभी और गुलचकान राज्यों ने भी सिकंदर के सामने घुटने टेक दिया, लेकिन राजा पुरराजा ने सिकंदर के सामने झुकने से मना कर दिया और अपने राज्य की सीमा पर युद्ध के लिए ललकारा। विश्व विजयी सिकंदर को यह अपना अपमान लगा और वो इस छोटे से राज्य को कुचलने के लिए अपने विशाल सेना लेकर तीव्र गति से नदी के किनारे आ पहुंचा। पूर्व राजा और सिकंदर के बीच घमासान युद्ध हुआ। युद्ध के बाद जब पूर्व राजा को बंदी बनाया जाता है तब का दृश्य अब आपके सामने। मैं भारत की यवन राजा का अभिवादन करता हूँ। वो बंदी होने पर भी तुम अपने आप को वीर समझते हो पूर्व राजा। यवन राजा सिर्फ तो सिर्फ ही होता है, चाहे वो पिंजरे में हो या वन में, जय या पराजय, हर स्थिति में वीर वीर होता है। मेरी मैत्री संधि को अब स्वीकार करने का क्या तात्पर्य है पूर्व राजा? मेरी राज्य की रक्षा और मेरी आत्मसम्मान की रक्षा। तुम मित्रता के द्वारा भारत तोड़कर भारत जीतना चाहते हो। तुम्हारा वचन सत्य के विरुद्ध है। यहाँ राजा लोग आपस में द्वेष करते हैं। यह आपका विचार होगा, लेकिन बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप किसी भी भारतीय के लिए आसान नहीं है। भारत की एकता सुदृढ़ है। मतलब मेरा भारत विजय कठिन है? कठिन नहीं, असंभव है। तुम जानते नहीं, तुम अब विश्व विजय सिकंदर के सामने हो। चाहता हूँ, किंतु शक्ति तो शक्ति होता है। हम भारतीयों के लिए जननी जन्मभूमि स्वर्ग की गैया है। बंदीपुरा जानते हो, अब विश्व को जीतने वाले भी सिकंदर के सामने हो। जानता हूँ, आम्ही तुम तो कायर हो ना। मैं कायर नहीं, बुद्धिमान हूँ। अपने राज्य की सुरक्षा के लिए ऐसा किया। मेरे जैसे सैनिक और अपने